हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में, जोमेटो, HDFC एंड IRFC। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जोमेटो से। इस शेयर के बारे में कल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद यह शेयर सिर्फ आज ही के दिन में लगभग 2% तक इंक्रीज हो गया है। दरअसल इस सब का कारण है जोमेटो के बारे में आई एक न्यूज, जिसके अंदर यह कहा जा रहा था कि जोमेटो पेटीएम का कारोबार खरीदने वाला है। जोमेटो और पेटीएम के बीच एक डील होने वाली है, जिसमें जोमेटो पेटीएम को बाय करने वाला है। और अगर जोमेटो और पेटीएम के बीच की यह डील कंफर्म होती है तो जोमेटो के शेयर के अंदर बहुत ही हाई लेवल की जंप देखने को मिल सकती है। हालांकि ये डील इस टाइम पर अपने इनिशियल स्टेज में है, इस पर डिस्कशन चल रहा है और इसी बात के चलते यह डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है। और पेटीएम का वैल्यूएशन यानी इस डील का सेटिंग प्राइस बताया जा रहा है 1500 करोड़ रुपए। अगर ये डील कंप्लीट होती है तो ये जोमेटो के लिए एक बिगेस्ट बैट होगी। लगभग 4477 करोड़ रुपए का फर्स्ट डील मानी जा सकती है। और यही कारण है कि जोमेटो की आ रही ब्रोकरेज रिपोर्ट में इस टाइम सब पॉजिटिव ही दिख रहा है। इस टाइम पर आई जोमेटो की ब्रोकरेज रिपोर्ट जो एनालिस्ट के द्वारा प्रूवन है, इस रिपोर्ट के अंदर जोमेटो का एवरेज टारगेट 215 पर दिया गया है और कहा जा रहा है कि यहाँ से भी यह 6.29% का अप सर्किट दे सकता है। और ये 6 एनालिस्ट और उनकी 13 रिपोर्ट को देखकर बताई गई समरी है, जिसके अंदर जोमेटो को लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए बेहतर बताया गया है। तो इस टाइम पर आपके लिए यह सबसे बढ़िया मौका हो सकता है इस शेयर को बाय करने का, क्योंकि इस दौरान अगर और भी रिपोर्ट देखे, जैसे कि MK ग्लोबल ने भी इसको बाइंग की रेटिंग दी है और उन्होंने इसका 230 पर शेयर का टारगेट बताया है। और वहीं पर बात करिए अगर CLSA की रिपोर्ट की, तो उन्होंने भी इसको बाइंग की रेटिंग दी है और उन्होंने बताया है कि यह शेयर फ्यूचर में 248 तक भी जा सकता है। तो आप यहाँ पर अपनी बाइंग जारी रख सकते हैं। और यहीं पर जोमेटो के शेयर में उछाल आने का एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जोमेटो के सबसे बड़े पार्टनर स्विगी, इसकी अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जाए तो वो 24% तक है। वहीं पर अगर जोमेटो की ग्रोथ रेट की बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर 36% तक इंक्रीज हो रही है। इसकी ग्रोथ रेट स्विगी के कंपेरिजन में तो बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि इस टाइम पर जोमेटो स्विगी को बीट कर मार्केट का बादशाह बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसके शेयर में काफी तेजी देखने को मिल सकती है फ्यूचर के अंदर। और यहीं पर अगर इनके कंपैरिजन की बात करें तो स्विगी जो है वो 580 सिटीज में है और वहीं पर जोमेटो 750 सिटीज में इस टाइम पर काम कर रहा है। तो अगर इनकी तुलना करके देखें तो जोमेटो का फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा है और यही वजह है कि इस टाइम पर एक्सपर्ट इसकी अच्छी खासी रेटिंग दे रहे हैं। तो यह सही समय हो सकता है कि आप इस शेयर को बाय कर लें। तो वहीं पर अगर बात करें HDFC बैंक की, जिसने पिछले कुछ टाइम में बहुत ही नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और इस टाइम पर ICICI सिक्योरिटी ने इसका नया टारगेट दिया है जो कि है 1850 रुपए पर। HDFC बैंक का शेयर इस टाइम पर 1707 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है और आज के दिन इसने 2% की रैली दिखाई है। अगर बात करें इस कंपनी की तो उसका कहना है कि इस कंपनी का जो ROI है वो अगले 4 से 5 सालों में 1.8% से बढ़कर 2.1% तक हो सकता है। लोन्स और कॉस्ट फंड में भी फ्यूचर में यहाँ पर सुधार होने की संभावना है और यहाँ पर इस बैंक को ऑपरेटिंग लेवरेज का भी फायदा मिल सकता है फ्यूचर के अंदर। वैसे तो कोई अच्छे खासे रिजल्ट इस कंपनी के द्वारा नहीं दिखाए गए हैं, पर अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो उसमें ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अब जो अगली कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बात करें इस कंपनी की तो यह इस टाइम पर 175 रुपए पर ट्रेंड कर रही है और आज के दिन इस कंपनी ने लगभग 0.67% का लॉस दिया है। दोस्तों IRFC रेलवे की वो कंपनी है जिसने 7 गुना तक रिटर्न दिया है और इस टाइम यह अपने ऑल टाइम हाई से 12% नीचे की तरफ है। इस टाइम पर इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल है कि क्या यह कंपनी यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी, और अगर यह कंपनी यहाँ से ऊपर की ओर जाती है तो इसमें लगभग 12 से 15% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। 3 जून को एग्जिट पोल के दिन यह शेयर 200 रुपए पर पहुंच गया था, लेकिन उसके अगले ही दिन यह शेयर 164 रुपए पर आ गया था। अगर बात करें इस शेयर के टेक्निकल चार्ट की तो उसमें भी अप ट्रेंड ही दिखा रहा है। इस टाइम पर इसमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है अनटिल और अनलेस बाजार में कोई बड़ी गिरावट ना आए। और अगर मोस्टली एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना यह है कि यह शेयर 200 के पार जा सकता है और अगर यह 200 के पार जाएगा तो इसका टारगेट 235 तक हो सकता है। और जैसे कि अब रेलवे का बजट भी आने वाला है और इस बार रेलवे के बजट में रेलवे के बारे में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं और बजट से पहले इस शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस टाइम पर यह सही मौका होगा कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि बाद में जब यह अपनी हाई पर होगा उस टाइम पर इसमें पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये थी 3 शेयर की नॉलेज आपके लिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो डेली अपलोड होती है।